महादेव, मैं जानता हूं कि अहंकार ने तारकासुर का सर्वनाश कर दिया है। एक शिव भक्त होने के नाते मुझे शिव पुत्र का गुप्त स्थान उसे नहीं बताना चाहिए था, किंतु संभवतः तारकासुर का यह दुस्साहस उसकी मुक्ति का कारण बनेगा। मुझे क्षमा करें भोलेनाथ, और ऐसी कृपा करना कि कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय पूर्ण सुरक्षित रहे। ओम नमः शिवाय। स्वयंभू, स्वयंभू। कहाँ है कृतिकाओं का नक्षत्र लोक? अब शिवपुत्र कार्तिकेय स्वयंभू तारकासुर के प्रहार से जीवित नहीं बचेगा। स्वयंभू, स्वयंभू। किंतु कृतिकाओं का नक्षत्र लोक तो यही था, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? नारायण नारायण, इस दुष्ट को कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का ज्ञान किसने दे दिया? स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। नारायण नारायण। नारद, कृतिकाओं का नक्षत्र लोक कहाँ है? नारायण नारायण। तारकासुर, वहां तुम्हें मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए मेरी बात मानो, वहां जाने का विचार त्याग दो। स्वयंभू, मुझे वहां क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूं नारद। तुमसे जितना पूछा जाए उसका उतना ही उत्तर दो नारद। नारायण नारायण। भैया तारकासुर, एक बात बताओ, मैं क्या तुम्हारा सेवक हूं? नारद, यदि तुमने मुझे कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का मार्ग नहीं बताया तो शिवपुत्र से पहले मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तारकासुर, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वध के असफल प्रयास के पश्चात भी क्या तुम नारद के वध का साहस करोगे? नारायण नारायण। अरे मूल बुद्धि तारकासुर, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि जिन जीवों पर परम देव श्री महागणेश के अतिरिक्त त्रिदेव एवं त्रिदेवियों की कृपा होती है, वे अवध्य होते हैं। स्वयंभू नारद, स्वयंभू। तुम शुक्राचार्य के भांति अवध्य हो, किंतु पृथ्वी के वासी तो अवध्य नहीं। यदि तुमने मुझे कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का मार्ग ना बताया नारद, तो मैं पृथ्वी लोक पर अपने क्रोध का विस्फोट कर दूंगा। सैकड़ों निर्दोष मनुष्यों के प्राण क्षण मात्र में हर लूंगा, और इसके उत्तरदायी तुम होगे नारद, तुम। तारकासुर, ऐसा करने का परिणाम होगा तुम्हारा अंत, क्योंकि प्राणी लोक में मनुष्य के प्राणों की रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। स्वयंभू नारद, मुझे उस छलिया विष्णु के नाम का भय ना दिखा। स्वयंभू, और मुझे पता कि कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का मार्ग कहाँ है, अन्यथा। नारायण नारायण। नहीं तारकासुर नहीं, मैं तुम्हें उस पवित्र लोक का मार्ग कभी नहीं बताऊंगा। तुम इसी प्रकार भटकते रहोगे अनंत काल तक, किंतु तुम्हें कृतिका लोक का मार्ग कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें कृतिका लोक दिखाई ना पड़े, ऐसी परमदेव श्री महागणेश की इच्छा है। नारायण नारायण। स्वयंभू, स्वयंभू। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, तारकासुर के अभियान को देखकर
मेरा मन उद्विग्न हो गया है। वो दुष्ट शिवपुत्र को हानि पहुंचा सकता है। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। कृपा करके शिवपुत्र की रक्षा करें प्रभु। नारायण नारायण, जय श्री महागणेश। देवर्षि नारद, चिंता ना करें देवर्षि। तारकासुर को अपने इस दुस्साहस का परिणाम शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, आप तो दुष्ट तारकासुर के हठी स्वभाव को जानते हैं। उसमें अपनी पितामही दिति के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। हे परमदेव, वो अपने आप को स्वयंभू कहता है। नारायण नारायण। देवर्षि, आपकी बुद्धि और चतुराई प्रशंसनीय है। देवर्षि, आपने मेरा आह्वान तो शिवपुत्र की रक्षा के लिए किया था, किंतु मुझे सम्मुख पाते ही आपके जिज्ञासु मन में प्रश्नों का महासागर उमड़ने लगा। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, जिज्ञासु होना तो भक्त का स्वभाव होता है। यदि भैया दक्ष के श्राप के कारण आपके इस परम भक्त का मन भटकता रहता है, तो उसकी जिज्ञासा का शमन करना आपका कर्तव्य है। देवर्षि, अब आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे कर्तव्यों का निर्धारण भी करने लगे। गंग 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 गंग। श्री महागणेश, अज्ञानता में मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। नहीं देवर्षि, हम आपके जिज्ञासु स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भांति भांति के अभिनय करके साम, दाम, दंड तथा भेद से अपनी जिज्ञासा के शमन का प्रयास करते हैं। इस कारण आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। किंतु क्या श्री महागणेश? आप अपनी जिज्ञासा को तनिक विराम दे देवर्षि, और तारकासुर के जिस दुस्साहस के कारण आपने मेरा आह्वान किया था, उसका परिणाम देखिए। नारायण नारायण। हम यहाँ हैं, हमें पकड़ो। अरे देखो, हम यहाँ हैं, हमें पकड़ो। अरे चूहे कहाँ हैं? स्वयंभू कहाँ है कृतिकाओं का नक्षत्र लोक? दुष्ट तारकासुर, तुझे स्वयं के स्वयंभू होने पर अभिमान है ना? तो सुन, जिन कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में जाने के लिए तू व्यग्र हो रहा है, वो नक्षत्र लोक तेरे सम्मुख ही है। अरे मूर्ख तारकासुर, इस नक्षत्र लोक में घुसने का दुस्साहस तू ना कर, अन्यथा जीवन में तुझे अट्टहास करने का अवसर नहीं मिलेगा। अरे तारकासुर, तेरा काल शिवपुत्र इसी नक्षत्र लोक के भीतर है। सावधान तारकासुर, यदि तूने नक्षत्र लोक के भीतर घुसने का विचार किया तो इसी क्षण मैं ब्रह्म वाक्य को असत्य करते हुए तथा निश्चित मरण से पूर्व ही तेरा वध कर दूंगा। तू कौन है रे विचित्र प्राणी? तेरी देह तो देवताओं जैसी है, किंतु तेरा मस्तक पशुओं जैसा। स्वयंभू तारकासुर को तेरी बुद्धि भी पशुओं की भांति भ्रमित लगती है। जो तू स्वयंभू तारकासुर को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रहा है। तारकासुर, जब प्राणी का काल उसके मस्तक पर मंडराता है, तब उसकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। इस समय तेरी भी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। रे मूढ़ बुद्धि,
तू स्वयंभू तारकासुर को किस बात का स्मरण करवाना चाहता है? अरे मूर्ख तारकासुर, जब पर्वतराज हिमालय के शिव मंदिर में शिवाराधना में लीन देवी पार्वती को हानि पहुंचाने के विचार से जब तू वहां गया था, तब तुझे तेरी स्वयंभू शक्ति का कुछ परिचय प्राप्त हुआ था? स्वयंभू, स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। अब मुझे पहचानने में तुझसे भूल नहीं होगी दुष्ट। जा, लौट जा यहां से। तुझसे प्रतिशोध लेने के लिए स्वयंभू तारकासुर के मन में कब से ज्वालामुखी फट रहा है। शिव मंदिर के घटना के पश्चात तू आज मुझे मिला है। आज ऐसा लगता है तारकासुर कि तेरे कुछ पुण्य शेष रह गए होंगे, जो तुझे मेरे दर्शनों का सौभाग्य मिल रहा है। अरे मूर्ख, अपने संचित पुण्यों को पाप में ना बदल। पाप और पुण्य की परिभाषा बताने वाले विचित्र प्राणी, क्या तू नहीं जानता कि मैं स्वयं सर्वनाश का घूमता हुआ चक्रवात हूं, जिसकी छाया मात्र से पर्वत डूबने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है, वायु अपना मार्ग बदल देती है और आकाश गरजना बंद कर देते हैं। अरे मूर्ख, दुष्ट तारकासुर, तेरे दुस्साहसों के कारण तू मुझे ब्रह्म वाक्य असत्य सिद्ध करने पर विवश कर रहा है। स्वयंभू, स्वयंभू, ब्रह्म वाक्य असत्य हो जाएगा और तारकासुर की पतिव्रता पत्नी शांबोकी का कथन भी मिथ्या हो जाएगा। परम देव श्री महागणेश अपने क्रोध का शमन करें और तारकासुर को क्षमा कर दूं? नहीं ब्रह्मदेव, तारकासुर क्षमा के योग्य है ही नहीं।
शांत हो परमदेव, शांत हो। यदि आपके प्रहार द्वारा तारकासुर का अंत हुआ तो संसार में ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण। परमदेव श्री महागणेश ने ब्रह्मदेव के वरदान को मिथ्या सिद्ध करते हुए स्वयं ही तारकासुर का वध कर दिया। नारायण नारायण, आपकी लीला न्यारी है श्री महागणेश। नारायण नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की नारायण नारायण। अनर्थ हो गया देवादिदेव, अनर्थ हो गया। ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या हो गया। नारायण नारायण। महादेव, परमदेव श्री महागणेश के एक ही प्रहार से तारकासुर प्राणहीन होकर समुद्र के अतल तल में जा गिरा। ब्रह्म वाक्य मिथ्या होने की संसार में ये पहली घटना है महादेव। नारद, तुमने जो कुछ भी कहा वो हमने अपनी दिव्य दृष्टि से भी देखा, किंतु क्या भोलेनाथ? देवों के ऋषि नारद को इतनी अधिक अधीरता शोभा नहीं देती। क्षमा भोलेनाथ। नारद, तुमने जो कुछ भी कहा उसका प्रथम भाग सत्य है, किंतु अंतिम भाग मिथ्या है। नारायण नारायण। अर्थात महादेव, मैं अपनी इच्छा से इस संसार की रचना करने वाले परमदेव श्री महागणेश का क्रोध तो आज निश्चित ही तारकासुर के अंत का कारण बन जाता, किंतु परमदेव ने ब्रह्मवाक्य की रक्षा कर ली। परमदेव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में ब्रह्मवाक्य कदापि मिथ्या नहीं होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ, मैंने स्वयं अपनी नारद, आंखों का देखा और कानों का सुना भी सदा सत्य नहीं होता। किंतु भोलेनाथ, हमें ज्ञात है नारद कि तुम ये कहने के इच्छुक हो कि श्री महागणेश भी तो भविष्य के शिवपुत्र ही हैं। नारायण नारायण। परंतु परमदेव श्री महागणेश जब तक अवतार धारण नहीं करते तब तक वे वरदान के मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। नारायण नारायण। अर्थात तारकासुर जीवित है। अब वो पुनः समुद्र तल से निकलकर उत्पात मचाएगा और अपने अत्याचारों से देवताओं और मानवों को पीड़ित करेगा। जिज्ञासु नारद, इस घटना के पश्चात तारकासुर कोई भी बड़ा दुस्साहस नहीं करेगा। नारायण नारायण। प्रभु, यदि तारकासुर दुस्साहस नहीं करेगा तो उसका वध कैसे होगा? सत्कर्म करने वाले को निकृष्ट मृत्यु प्राप्त नहीं होती, किंतु तारकासुर सत्कर्मी नहीं दुष्कर्मी है और अपने दुष्कर्मों के कारण ही स्वयं अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर होगा। नारायण नारायण। पौत्र तारकासुर। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। क्या आपके महागणेश ने परमदेवाय मेरे पौत्र तारकासुर के लिए अशुभ भविष्यवाणी की थी? बताएं ऋषिवर, मेरे पौत्र तारकासुर को क्या हुआ है? बताएं। दीदी, परमदेव श्री महागणेश ने शिवपुत्र होने का संकेत तो दिया था, परंतु यह वरदान स्वयं तारकासुर ने ब्रह्मदेव से मांगा था। मैं आपसे भविष्यवाणी के विषय में पूछ रही हूँ, बताएं ऋषिवर। उस विषय में मैं कुछ नहीं जानता, किंतु यह अवश्य कह सकता हूँ कि अवश्य तारकासुर ने कोई दुष्कर्म किया होगा। ऋषिवर, क्या तारकासुर केवल मेरा ही पौत्र है?
उसका आपके साथ कोई भी संबंध नहीं? यही तो मेरा दुर्भाग्य है दीदी कि मैं दैत्यों का पिता और पितामह होने के लिए अभिशप्त हूं। इसी कलंक को मिटाने के लिए मैं मंगल करता महागणेश की पूजा आराधना किया करता हूं। दैत्य माता दीति, मेरे रोकने पर भी तारकासुर ने कृतिकाओं के दिव्य नक्षत्र लोक में जाकर शिव पुत्र को हानि पहुंचाने की कुचेष्टा की, परंतु श्री महागणेश के प्रहार से आहत होकर समुद्र के अतल तल में जा गिरा। दैत्य गुरु, कहीं कहीं मेरा तारकासुर। हम आपसे यही कहने आए हैं दैत्य माता कि तारकासुर अभी जीवित है, मरा नहीं है। परमदेव श्री महागणेश के क्रोध ने तो ब्रह्म वाक्यों को असत्य सिद्ध कर दिया होता, किंतु अंत समय में उसकी पत्नी पतिव्रता देवी शांबुकी के रक्षा कवच ने परमदेव श्री महागणेश के क्रोध से तारकासुर की रक्षा कर ली। पौत्र वधु शांबुकी, मुझे तुम्हारी निष्ठा से एक पतिव्रत धर्म के पालन पर गर्व है। तुम निश्चित ही दैत्यों के पराक्रमी पुत्रों की माता बनोगी। मेरी ही भांति तुम्हारा नाम भी दैत्य जाति में सदा अमर रहेगा। दैत्य गुरु, तारकासुर को अपनी मंत्र शक्ति से निकालो। ये कार्य आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें तो तारकासुर के पिता में होने का भी पश्चाताप है। कुछ करें दैत्य गुरु, कुछ करें। हम वही करने जा रहे हैं दैत्य माता, किंतु 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 क्या दैत्य गुरु? यदि इस घटना के पश्चात तारकासुर ने हमारे आदेश का उल्लंघन किया तो सर्वनाश से उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। नहीं। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता दीति के पौत्र महाबली असुरराज तारकासुर, जागो। ब्रह्म वाक्य ने श्री महागणेश के क्रोध से तुम्हारी रक्षा कर ली। अब मृतकों की भांति पड़े ना रहो। जागो तारकासुर, तुम दैत्य जाति का गौरव हो। जागो तारकासुर और स्वर्ग की ओर पुनः प्रस्थान करो। तुम दैत्य जाति का गौरव हो। इस प्रकार अचेत पड़े रहकर दैत्य जाति को लज्जित ना करो। जागो तारकासुर, जागो। महाबली तारकासुर, तुम्हारी परम शक्ति के सम्मुख पर्वत डोलने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है, वायु अपना मार्ग बदल देती है और आकाश अपनी गर्जना बंद कर देते हैं। तारकासुर, तुम सर्वनाश के घूमते हुए चक्रवात हो, किंतु आज इस प्रकार अचेत क्यों पड़े हो? जागो, जागो तारकासुर, जागो। नमः शिवाय। अपने हट का परिणाम देख लिया तुमने महाबली तारकासुर। अब शिव पुत्र को मारने का विचार सदा सदा के लिए त्याग दो, अन्यथा तुम स्वर्ग लोक से ही नहीं जीवन से भी वंचित रह जाओगे। क्या मैं स्वयं को मारने वाले का विरोध ना करूं? ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप शुक्राचार्य? कैसी शिक्षा? ये शिक्षा नहीं है तारकासुर, ये तो सृष्टि का अटल नियम है। जब अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा से आगे बढ़ जाते हैं, तब उनका अंत अधर्मी और अत्याचारी के साथ ही होता है। स्वयंभू, यदि मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ पृथ्वीवासियों को मार देता हूं, दुष्ट देवताओं को पीड़ित करता हूं, तो
इसे अधर्म और अत्याचार की संज्ञा क्यों देते हैं दैत्य गुरु? क्यों? अपने जीवन की रक्षा करने के लिए किसी और के जीवन को कष्ट में डालना यह अधर्म और अत्याचार ही माना जाएगा तारकासुर। किंतु यह समय तर्क वितर्क का नहीं है, अपितु बीती हुई घटनाओं से शिक्षा ग्रहण करने का है। अर्थात यदि इस घटना के पश्चात तुम जीवित रहने के इच्छुक हो तो असुरों के आराध्य देव भगवान शिव की शरण में जाकर अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो, उनकी आज्ञा और उन्हीं के दिखाए पथ का अनुसरण करो। नहीं शुक्राचार्य, नहीं। क्षमा मांगना हम असुरों का स्वभाव नहीं। हमें तो संस्कार में प्रतिशोध, रक्तपात, युद्ध की शिक्षा दी जाती है। आप स्वयं तारकासुर से शिव आराधना की अपेक्षा ना करें। तारकासुर, तुम्हारे जीवन की रक्षा करने का यही एकमात्र उपाय है। हर उपाय महाबली, बहुबली, स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर के भुजाओं में सुरक्षित है शुक्राचार्य, जिसका पुत्र मुझे मारने के लिए जन्म ले चुका हूं। मैं उसके शरण में जाना कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। किंतु ऐसी विषम परिस्थिति के पश्चात तुम करोगे भी क्या? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं अपनी विस्फोटक शक्ति से असुर जाति को और भी अधिक सुदृढ़ कर दूंगा और शिवपुत्र को समाप्त कर दूंगा। गणेश ने भले ही ब्रह्म वाक्य की रक्षा की हो, किंतु अब मैं स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर उस शिवपुत्र को समाप्त करके ब्रह्म वाक्य को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। हाँ शुक्राचार्य, मिथ्या सिद्ध कर दूंगा और करके ही रहूंगा। अब ये प्रतीक्षा असहनीय हो चली है महागणेश। तुम्हारा बार बार आश्वासन पाकर भी मेरा धैर्य अब समाप्त होता जा रहा है। मैं एकांत में बैठी केवल तुम्हारा ही चिंतन करती रहती हूँ। क्या तुम्हें अपनी माता के हृदय की वेदना का आभास नहीं होता महागणेश? तुम तो अंतर्यामी हो, परात पर ब्रह्म हो, सभी विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले विघ्नहर्ता हो। फिर मेरे जीवन के विघ्नों का अंत क्यों नहीं करते? तुम तो विश्व को वरदान देने वाले हो महागणेश, हर एक को प्रेम करने वाले परम देव श्री महागणेश। अपनी माता से ऐसा दुराव क्यों? क्या तुम अपनी माता के लिए निष्ठुर हो गए हो? तुम अपनी माता की इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हो महागणेश? ये प्रश्न तुमसे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती नहीं, अपितु भविष्य में तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माता पूछ रही है। मुझे उत्तर दो श्री महागणेश, मुझे उत्तर दो, मुझे उत्तर दो। तुम्हारी मातृ भावना को हम प्रणाम करते हैं शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती। इसी कारण तुम्हारे भक्त तुम्हें जगत की माता जगदम्बा कहते हैं। सत्य ही तुम्हारे भीतर का प्रेम जगत की माता के योग्य है। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, आप तो सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर हैं। क्या आप मेरी अतृप्त मातृ भावना को पूर्ण नहीं कर सकते? देवी पार्वती, जब परमदेव श्री महागणेश स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दे चुके हैं, तब किसी और को कुछ भी करने की क्या आवश्यकता है? स्वामी, दिव्य अवतार धारण करने के पश्चात महागणेश के पिता तो आप ही होंगे। हे विश्वनाथ, हे जगत पिता, मुझे पूर्णता प्रदान करने के लिए क्या आप महागणेश को शीघ्र ही मेरे पुत्र रूप में दिव्य अवतार धारण करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? स्वामी, क्या आप मुझे इसी प्रकार व्याकुल देखने के ही इच्छुक हैं? नहीं देवी पार्वती, तुम तो शक्ति स्वरूपा पारंबिका हो। तुम्हारी सत, रज, तम से निर्मित त्रिगुणी शक्ति का अनुमान तो हम त्रिदेव भी नहीं लगा सकते। इस सत्य को समझने का प्रयास करो शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, कि शक्ति को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता।
हमें ये कहते हुए संकोच हो रहा है, किंतु यह परम सत्य है। प्रायः हम स्वयं तुम्हें इस प्रकार उद्विग्न देखकर व्यग्र हो जाते हैं। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, मेरे कारण आपको व्यग्र होना पड़ता है। हाँ देवी पार्वती, ये परम सत्य है, किंतु किंतु क्या स्वामी? किंतु हम माता और पुत्र के संबंधों के बीच आने के इच्छुक नहीं हैं। इसी कारण व्यग्र होकर भी हम शांत रहते हैं। किंतु पुत्र ने तो अभी तक जन्म ही नहीं लिया स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, यदि पुत्राकांक्षा के वश होकर तुम इतना अधिक उद्विग्न ना होती तो जान जाती कि शिवपुत्र ने जन्म ले लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम अक्षरशः सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती, परंतु हमारा पुत्र माता पिता के स्नेह से वंचित रहकर अपनी 6 अन्य स्नेहमयी माताओं की स्नेह छाया में पल रहा है। ये कैसे संभव है स्वामी? पुत्र का जन्म हो और माता को पता भी न चले? देवी पार्वती, ये समस्त जगत माता के रूप में तुम्हारी आराधना करता है। तुम जगदम्बा के नाम से संबोधित की जाती हो। क्या तुमने समस्त जगतवासियों को अपने गर्भ से जन्म दिया है? अर्थात? शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, माता और पुत्र का संबंध देह से परे आत्मिक भी तो हो सकता है। स्वामी, हर जीवात्मा से मेरा आत्मिक संबंध ही तो है। हाँ देवी पार्वती, जिस शिवपुत्र ने जन्म ले लिया है वो तुम्हारी स्नेह छाया से वंचित है। वास्तव में उसका जन्म तुम्हारी स्नेह कामना का स्पर्श पाकर हमारे तेज से प्रकट हुआ है। स्वामी, इस समय मेरा मन रहस्य और पहेलियों की भाषा सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है। शिवपुत्र का उल्लेख सुनने के पश्चात मेरे मन के भीतर उत्साह का सागर उमड़ रहा है। देवी पार्वती, यदि तुम शिवपुत्र को माता का पूर्ण स्नेह प्रदान करोगी तो श्री महागणेश के दिव्य अवतार की माता बनने का श्रेय शीघ्र ही प्राप्त होगा। स्वामी, शिवपुत्र को पाने के लिए मुझे किसी प्रकार के प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है। परमदेव श्री महागणेश जैसे दिव्य अवतार की माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, ये अटल सत्य है। किंतु इस समय मुझे आपकी कृपा से जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उससे मैं और वंचित रहना नहीं चाहती। बताएं स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र? देवी पार्वती, आज तुम्हारे सम्मुख हम इसी रहस्य का उद्घाटन करने आए हैं। स्वामी, इस समय मेरा मन अपने पुत्र से मिलने के लिए आतुर हो रहा है। कृपया उसे आप मुझे सौंप दें। स्वामी, ये रहस्य आपने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? किंतु इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दूंगी स्वामी। संभवतः मेरा ही भाग्य इसके लिए दोषी था। नहीं नहीं देवी पार्वती, यदि आप स्वयं को दोषी ठहराने लगी तो इस संसार में निर्दोष कौन रह जाएगा। आप विचलित न होकर इसे श्री महागणेश की लीला मान लें। माता पिता की स्नेह छाया से दूर शिवपुत्र का पलना निसंदेह परम देव श्री महागणेश की लीला ही थी। उनकी कृपा से आज मुझे शिवपुत्र का संकेत प्राप्त हुआ है। अब मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती स्वामी। देवी पार्वती, श्री महागणेश के इच्छा संसार में हर एक को उनकी इच्छा आदेश की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। नहीं स्वामी, शिवपुत्र का संकेत पाने के पश्चात मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं मातृशक्ति होने के कारण इस प्रतीक्षा के अंत के लिए परमदेव श्री महागणेश को आदेश दूंगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी पार्वती। हम इसी समय नंदी आदि शिवगणों को भेजकर शिवपुत्र को कृतिकाओं के नक्षत्र लोक से कैलाश आने के लिए आमंत्रित करेंगे। देवाधिदेव महादेव तथा महादेवी माता पार्वती की कैलाशपति भगवान शिव शंकर तथा माता पार्वती की भोलेनाथ भगवान शिव शंकर तथा माता पार्वती की। प्रिय नंदी, प्रिय शिवगणों, आज हम तुम्हें एक अत्यंत शुभ समाचार सुनाने के इच्छुक हैं। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की प्रभु, आपने शुभ समाचार का संकेत देकर हमारा हर्ष दुगना कर दिया है। स्वामी, हमारा मन शुभ समाचार सुनने को आतुर हो रहा है।
गणाध्यक्ष नंदी महाराज, अब दिव्य शिवपुत्र का शीघ्र ही कैलाश पर परम पावन आगमन होगा। शिवपुत्र, 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 शिवपुत्र। हाँ, शिवपुत्र। नंदी महाराज, शिवपुत्र को कैलाश लाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। तुम शिवगुणों को अपने साथ लेकर कृतिकाओं के नक्षत्र लोक जाओ। हम तुम्हें वहां पहुंचने की दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। शिवपुत्र की जय, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। प्रभु, शिवपुत्र ने कब और कहां जन्म लिया? शिव के अंश से जन्मा नंदी, उसको भी पता नहीं चला। भोलेनाथ, यह आपने शुभ समाचार हमको पहले क्यों नहीं बताया? समय से पूर्व कोई कार्य पूर्ण नहीं होता नंदी महाराज। जब तक शिवपुत्र कार्तिकेय 10 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक उसका नक्षत्र लोक से बाहर आना संभव ही नहीं था। प्रभु, क्या हमारा राजकुमार 10 वर्ष का हो चुका है? नंदी महाराज, उसे राजकुमार नहीं, केवल कुमार कहो। कुमार कार्तिकेय, हम योगी और वैरागी राजा कैसे हो सकते हैं? योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श भगवान भोलेनाथ, आपकी स्नेह छाया पाकर हमारा जन्म सफल हो गया। स्वामी, आप शीघ्र ही शिवगणों को कृतिकाओं के नक्षत्र लोक प्रस्थान करने का आदेश दें। मेरा मन अपने पुत्र को देखने के लिए अधीर हो रहा है। आप निश्चिंत रहे माता, हम एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से हम अभी कुमार कार्तिकेय को लेकर आते हैं। कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती एवं कुमार कार्तिकेय की नारायण नारायण। नारायण ने इस जगत में माता का हृदय अमृत कुंड के अमृत जल से बनाया है। आप सभी ने कुमार कार्तिकेय को जो प्रेम एवं ममता प्रदान की है, उसे इस जगत में सदा सदा ही याद किया जाएगा। आपकी प्रशंसा में ना तो मेरी वाणी समर्थ है और ना ही मेरे शब्द पर्याप्त हैं। इसमें नई और अनोखी बात क्या है देवऋषि? माता तो सदा से ही पुत्र प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग करती आई है। हाँ, अब वो समय आ गया है जब माताएं अपने पुत्र प्रेम में सर्वस्व त्याग करने को तैयार हो जाती हैं। आपका अभिप्राय क्या है देवर्षि? मेरा अभिप्राय सुनने से पूर्व आपको अपने मन को कठोर बनाना होगा देवी। आप हमारा मन कठोर करना क्यों चाहते हैं? और कठोरता के पूर्व आशंका उत्पन्न करना क्यों चाहते हैं? आप स्पष्ट कहते क्यों नहीं? दुविधा क्या है? नारायण नारायण, स्पष्ट कह तो दूं, किंतु आप उसे सुन नहीं पाएंगे। केवल इतना जान लें कि सुख और दुख परिवर्तनशील होते हैं। जिस प्रकार दुख अधिक दिन तक नहीं रहता, उसी प्रकार सुख भी समय पाकर बिना हट किए हुए आपके जीवन से चला जाता है। तो आप अब ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन से सुख चला जाएगा? कार्तिकेय के यहाँ से चले जाने का यही अर्थ होता है। कार्तिकेय चला जाएगा? हमें छोड़कर चला जाएगा कार्तिकेय? हम नहीं जी सकती कार्तिकेय के बिना। हमें छोड़कर जाएगा कहाँ कार्तिकेय? कहाँ चला जाएगा? नारायण नारायण, मैं जानता था कि ये सब सुनकर आपके मन में दुख का बवंडर खड़ा हो जाएगा। यदि आप जानते थे तो ऐसा कटु और कठोर सत्य कहने की आवश्यकता क्या थी आपको? नारायण नारायण देवियों, ये सत्य कटु एवं कठोर ही नहीं, अपितु अटल एवं लोक कल्याणकारी भी है। तो सुनो तो, इसमें किसका कल्याण है? नारायण नारायण, सारे जगत का। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर का वध एवं शिव भक्ति के प्रचार के लिए ही हुआ है, और वो ये यहाँ नक्षत्र लोक में रहकर नहीं कर सकते। इसीलिए कुमार कार्तिकेय को शिवलोक जाना ही होगा। नहीं, हम कार्तिकेय के बिना नहीं रह सकते। नहीं नहीं, हम इसको नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ, हम इसे नहीं जाने देंगे। इसके बिना
हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। देवियों, देवियों, भावी को कौन टाल सकता है? शिवलोक से शिवदूत किसी भी क्षण शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय को लेने यहां आ सकते हैं। नारायण नारायण। नहीं पुत्र, नहीं, मुझे छोड़ के मत कहीं नहीं जाओगे। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। 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 नारायण नारायण। सावधान नंदी महाराज, सावधान। क्या आपको ज्ञात नहीं कि तारकासुर का अभी अंत नहीं हुआ है और वो शिवपुत्र का घोर शत्रु है। यदि उसे ज्ञात हो गया कि आप शिवपुत्र को लेने जा रहे हैं तो वो आपके मार्ग में बाधा खड़ी कर सकता है। देवर्षि, इस संसार में सारी बाधाओं का निवारण भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करने से हो जाता है, तो फिर हम तारकासुर से भयभीत क्यों हो? नारायण नारायण। नंदी महाराज, क्या शिव कृपा के कारण स्वयं ही बाधा को आमंत्रित करना उचित है? हम किसी बाधा को आमंत्रित नहीं करते। यदि कोई बाधा हमारे मार्ग में आएगी तो हम उसका सर्वनाश कर देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारायण नारायण। नंदी महाराज, शक्ति को भी विजय पाने के लिए युक्ति की आवश्यकता होती है। शिवांश से जन्मे आपको देखकर ही शक्ति का अनुमान लग जाता है, किंतु क्या देवर्षि? नारायण नारायण। अपना नहीं तो कुमार कार्तिकेय का लालन पालन करने वाली उन कृतिकाओं के विषय में तो तनिक सोचें। अर्थात तारकासुर रूपी बाधा ने कुमार के वहां से आने के पश्चात उन कृतिकाओं को पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया तो? देवर्षि, तारकासुर कृतिका माताओं को पीड़ित जब करेगा जब वो जीवित रहेगा। उसका अंत तो शिवपुत्र के हाथों निश्चित है। नारायण नारायण। तुम समझते क्यों नहीं शिवगणों? स्वयं ही बाधा को आमंत्रित ना करो। अब ये जय जयकार नक्षत्र लोक में जाकर ही करना। जो आज्ञा देवर्षि। हमने तुम्हें इस संसार की समस्त विद्याएं सिखा दी हैं। अब तुम हमें उनका प्रदर्शन करके दिखाओ। हाँ पुत्र, तुम्हारा प्रदर्शन देखकर हम प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे तो तुम्हें देखकर हमारा मन सदा आनंदित रहता है। गंगा मैया ने हमारे ऊपर, हम कृतिकाओं के ऊपर महान कृपा की है कि जो तुम जैसा पुत्र हमें प्रदान किया है। माताओं, आप सबकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म और कर्तव्य भी है। किंतु क्या पुत्र? माता, आप तो भली भांति जानती हैं, आप सबसे समस्त विद्याओं में दीक्षित होने के पश्चात भी मुझे युद्ध विद्या सबसे अधिक प्रिय है। हाँ पुत्र, युद्ध विद्या में तुम्हारे अस्त्र शस्त्र के प्रयोग कौशल्य को देखकर हम स्वयं चकित रह जाती हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार की कोई अज्ञात महाशक्ति तुम्हें युद्ध विद्या प्रदान कर रही है। नहीं माता, नहीं, मुझे युद्ध विद्या आपके अतिरिक्त और किसी से प्राप्त नहीं हुई। मैं जो कुछ भी जानता हूँ सब आपकी कृपा का ही परिणाम है। किंतु पुत्र, तुम्हारी युद्ध विद्या हमारी युद्ध विद्या से अधिक है। माता, आप मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरी प्रशंसा कर रही है ना? पुत्र, तुम्हें प्रसन्न रखना तो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तुम्हारे आगमन से हम ही नहीं, नक्षत्र लोक का पूरा वातावरण भी आनंदित हो गया है। पुत्र, हम तुम्हारी विद्याओं का प्रदर्शन देखने को उत्सुक हैं। माता, शस्त्र विद्या का प्रदर्शन तो मैं युद्ध भूमि में शत्रु के सम्मुख ही कर सकता हूँ ना? तो क्या तुम्हारे युद्ध कौशल की प्रतिभा देखने से हम वंचित रह जाएंगी? नहीं माता, मैं आप सबको वचन देता हूँ कि जो दिव्य युद्ध विद्याएं मैंने आप सबसे प्राप्त की है, उनका प्रदर्शन मैं समय आने पर अवश्य करूँगा। प्रदर्शन तो मेरा होगा, किंतु विजय आपकी होगी। अर्थात माता, ये शिक्षा तो आपने ही मुझे दी है ना? शिष्य जब भी कोई कार्य सफल करता है
तो वास्तविक सफलता उसके गुरु की होती है ना? सुंदर, अति सुंदर। विद्या को ग्रहण करने की तुम्हारी शक्ति अद्भुत है पुत्र। पुत्र, तुम्हारी प्रसन्नता से ही हम प्रसन्न हैं। यदि संसार के कल्याण के लिए तुम शस्त्र उठाने का निश्चय कर चुके हो, तो इससे श्रेष्ठ निश्चय और कोई हो ही नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ एवं कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ एवं कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ एवं कुमार कार्तिकेय की जय। जय कृतिका माताओं, हम भगवान भोलेनाथ के सेवक शिवगण हैं। हम उन्हीं की आज्ञा से नक्षत्र लोक में प्रकट हुए हैं। आप सभी शिवगणों का नक्षत्र लोक में स्वागत है। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देवियों, हम भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को उनके माता पिता के समीप कैलाश ले जाने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, हम अपने प्रिय पुत्र को नहीं ले जाने देंगे। कुमार कार्तिकेय के माता और पिता हम ही हैं। हमने ही इसे माता का स्नेह और पिता का संरक्षण दिया है। यदि आप इसी अशुभ विचार के साथ नक्षत्र लोक पधारे हैं, तो यहाँ से लौट जाएं। सुना नहीं तुम लोगों ने? हम इस अशुभ विचार को सुनने के इच्छुक नहीं हैं। जाएं, लौट जाएं यहाँ से। कुमार हमारा पुत्र ही नहीं, हमारे जीवन का आधार है। हम उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। भगवान शिव और माता पार्वती हमारे आराध्य हैं, किंतु वो हमारे जीवन को संकट में नहीं धकेल सकते। हम आपका प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं। हमारा समय व्यर्थ ना करें। जाएं, लौट जाएं यहाँ से। कृतिका माताओं, आपका पुत्र कुमार वास्तव में शिव पुत्र है। शिव लीला के कारण कुमार कार्तिकेय को अपनी आयु के 10 वर्ष शिव और पार्वती से दूर रहना पड़ा। अब वो समय आ गया है जब माता पिता से उसके प्रिय पुत्र का मिलन होगा। कौन है शिव पार्वती और उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? मैं अपनी माताओं से दूर होने का उत्सुक नहीं हूँ, किंतु न जाने क्यों शिव का नाम सुनने से मेरे मन में स्नेह का दीपक जगमगाने लगा है। कुमार, इसका कारण ये है कि आप शिव पुत्र हैं। आपका नक्षत्र लोक में निवास का समय पूर्ण हो चुका है। आपको कैलाश चलना ही होगा। असंभव। कार्तिकेय शिव पुत्र नहीं, हमारा पुत्र है। हम किसी भी मूल्य पर अपने पुत्र को यहाँ से नहीं जाने देंगे। कह दे शिव पार्वती से कि कुमार हमसे अलग नहीं हो सकता। शिव का अर्थ है संसार का कल्याण करना। वो हमारा पुत्र हमसे छीनकर हमारा सर्वनाश क्यों करना चाहते हैं? माताओं, आप बात को अन्यथा रूप दे रही हैं। आप इसे अन्यथा ही समझ ले। कुमार हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम इसे अपने से दूर करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उचित यही होगा कि आप शीघ्र ही नक्षत्र लोक से प्रस्थान करें। असुरराज आज उद्विग्न है। हमें इनके मनोरंजन का कोई उपाय सोचना चाहिए। सेनापति भयासुर, स्वर्गाधिपति स्वयंभू, तारकासुर स्वर्ग की अप्सराओं का नृत्य देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों न हम असुरराज की उद्विग्नता को समाप्त करने के लिए अप्सराओं के नृत्य का आयोजन करें। तुमने उचित परामर्श दिया है। जाओ और स्वर्ग अप्सराओं को आज्ञा दो कि शीघ्र ही स्वर्गराज सभा में उपस्थित होकर असुरराज का मनोरंजन करें। जो आज्ञा सेनापति भयासुर। नहीं, नृत्य आदि की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। असुरराज तारकासुर, आपकी पितामही दैत्य माता दिति ने मुझे आपके महान बलशाली पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु आप मुझसे दूर रहकर दैत्य माता दिति के आशीर्वाद को व्यर्थ कर रहे हैं स्वामी। और इतना ही नहीं, आप महान असुर जाति के उज्जवल भविष्य को भी अंधकार में ढकेल रहे हैं।
स्वामी, अब तो आ जाइए स्वामी। दुखी मत हो शांबुकी, दुखी मत हो। आज तुमने हमें हमारे कर्तव्य का स्मरण करवा दिया शांबुकी। शिव पुत्र के मिथ्या भय के कारण हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। उसी भय में उत्तेजित होकर हम लगभग अपने प्राण ही खो बैठते, किंतु केवल तुम्हारे भाग्य के कारण, केवल तुम्हारे भाग्य के कारण शांबुकी हम बच गए, हम जीवित बच गए शांबुकी। हम शीघ्र तुम्हारे पास आ रहे हैं, हम शीघ्र तुम्हारे पास आ रहे हैं शांबुकी। असुरराज तारकासुर की जय। असुरराज, आपकी कृपा से हमारे पास एक महत्वपूर्ण गुप्त सूचना है। गुप्त सूचना? क्या है वो सूचना, शीघ्र बताओ। शिवपुत्र कार्तिकेय को कैलाश ले जाने के लिए शिवगण, नंदी आदि नक्षत्र लोग पहुंच चुके हैं। स्वर्गाधिपति, शत्रु को समाप्त करने का इससे उचित अवसर आपको पुनः नहीं मिलेगा। तुरंत चले असुरराज। असुर सेनापति भयासुर, इन असुर वीरों को ले जाओ और किसी भी मूल्य पर, किसी भी मूल्य पर हमारा वध करने के लिए जन्मे शिवपुत्र कार्तिकेय को समाप्त कर दो। शीघ्र ले जाओ इन्हें, शीघ्र ले जाओ। जो आज्ञा स्वर्गाधिपति। मैं कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि असुर जाति के घोर शत्रु शिवपुत्र का वध करके मैं आपकी विशेष कृपा प्राप्त करूं। स्वामी, आपने शिवपुत्र के वध के अभियान का भार मुझे सौंपकर धन्य कर दिया है। आपकी जय हो। असुरराज तारकासुर की जय। असुरराज तारकासुर की जय। तारकासुर की स्वयंभू। नंदी महाराज, हम आपके पांव पड़ती हैं, हम आपके हाथ जोड़ती हैं, हमें हमारे कुमार से अलग न करें। नंदी महाराज, माता पार्वती और भगवान शिव से हमारी ओर से क्षमा मांगिएगा और उनसे कहिएगा कि कार्तिकेय को हमने जन्म तो नहीं दिया, किंतु इसने हमारे मन में मातृत्व की भावना जागृत की है। पुत्र को पाने की कामना का फल कुमार ने ही हमें प्रदान किया है। इसने हमारे नाम से अपना नाम जोड़कर हमें धन्य कर दिया। नंदी महाराज, हम पर दया कीजिए। हमें विश्वास है आप हमें निराश नहीं करेंगे और हमारे जीवन में ऐसा अवसर भी नहीं आने देंगे जिससे हम शिवाज्ञा का उल्लंघन करें। नंदी महाराज, कुमार को हम अपने से दूर करने का विचार स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। शिवाज्ञा का उल्लंघन हमारे लिए मृत्यु से बढ़कर है, किंतु हम विवश हैं। हाँ नंदी महाराज, कुमार हमें हमारे जीवन से भी अधिक प्रिय है। कुमार के यहाँ से चले जाने पर नक्षत्र लोक शमशान की भांति सुनसान हो जाएगा। नंदी महाराज, आपने शिवाज्ञा का भय दिखाकर इन्हें ले जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो कुमार को ले जाने से पूर्व हम सबका वध कर डालें। नहीं। हाँ नंदी महाराज, हम सबका वध कर दीजिए। हम अपने जीवित रहते कुमार को यहाँ से नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे शिवपुत्र कार्तिकेय। दुष्टो, जीवित रहने के इच्छुक हो तो इसी क्षण नक्षत्र लोक से चले जाओ। मूर्खो, ये शिवपुत्र है। इस पर प्रहार करने का यदि तुमने विचार भी किया तो तुम्हारे सर्वनाश का कारण हो सकता है। सुना नहीं तुम लोगों ने? मूढ़ बुद्धियों, क्यों हमसे टकराकर तुम अपने प्राण गंवाने के इच्छुक हो? जानते नहीं हम कौन हैं? तुम कोई भी हो, हम ये जानने के इच्छुक भी नहीं। हम महाकाल शिव के गण हैं। हमारी ओर आग भी उठाई तो उसी क्षण तुम भस्म हो जाओगे।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। माताओं, आप हमारे आने का कारण भली भांति जान गई होंगी। माता, कुमार यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। दुष्ट तारकासुर किसी भी समय इन पर प्राण घातक प्रहार कर सकता है। हठ ना करे माता। हमें आपकी मनोदशा का ज्ञान है माता, किंतु कुमार की सुरक्षा कैलाश पर ही हो सकती है। तारकासुर ने नक्षत्र लोक का मार्ग देख लिया है। अब कुमार का यहाँ रहना उचित नहीं है माता। भगवान शिव और माता पार्वती के समीप कुमार को तारकासुर का कोई भय नहीं रहेगा। नंदी महाराज, भय का प्रश्न तो मुझसे है ही नहीं। प्रश्न तो है सारे संसार की भय मुक्ति का। मेरी कृतिका माताओं ने जो मुझे युद्ध विद्या प्रदान की है, अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसके प्रदर्शन का अवसर अति निकट है। हाँ कुमार, अति निकट। आपके चलने से संसार चिंता मुक्त होगा। अर्थात हम सारे संसार की चिंता करें, किंतु हमारी चिंता कौन करेगा? सभी की चिंता आप करेंगी तो संसार में आपका मान बढ़ेगा। आप तो केवल 6 माता हैं। तारकासुर ने न जाने कितनी माताओं को निपुता बना दिया और कितने बालकों को अनाथ कर दिया। एक के लिए अनेक नहीं, अनेक के लिए एक का स्वार्थ बलि चढ़ाना लोक हित में होता है और साथ ही लोकमान्य होता है। क्यों कार्तिकेय, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा। हमें छोड़कर जाते तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं होगी? नंदी महाराज ने अभी अभी तो कहा है कि अनेक के लिए एक का त्याग जगत में प्रतिष्ठा लाता है। और फिर मैं जा भी कह रहा हूँ, क्या पुत्र अपनी माताओं से दूर जाकर भी उनके हृदय से दूर जा सकता है? अरे, बुद्धिमानों की भांति बातें करने लगा है तू। एक साथ 6 माताओं की शिक्षा, संस्कार और प्यार मिला है मुझे। और फिर इस जगत में ऐसी कौन सी माता होगी जो जगत में व्याप्त अनीति, अत्याचार और अन्याय को रोकने से अपने पुत्र को रोकेगी? हमारा पुत्र बुद्धिमान हो गया है। परमार्थ की बातें करता है ये। हमें परमार्थ के लिए स्वार्थ का त्याग करना ही होगा। जाओ पुत्र, लोकहित और परमार्थ के लिए कार्य करो। विधाता तुम्हें असीम बल, सामर्थ्य और सौभाग्य दे। हमें भूल न जाना पुत्र। आपकी स्मृति मुझे शक्ति देगी माताओं। ध्यान पूर्वक संभाल कर ले जाना हमारे पुत्र को। माता पार्वती और भगवान शिव से हमारा नम्र निवेदन करिएगा। आप निश्चिंत रहें माता। माताओं, आप मुझे अश्रुपूरित नेत्रों से नहीं, प्रसन्न होकर विदा करें, जिससे मैं सदा सदा आपकी प्रसन्नता और आनंद के लिए जन कल्याण और लोकहित के कार्य करता रहूं। कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। नारायण नारायण। कहाँ है शिवपुत्र कार्तिकेय? उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। तारकासुर के दुस्साहस को देख इस नारद का मन विचलित हो गया है प्रभु। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के जीवन पर तारकासुर रूपी भयानक संकट मंडरा रहा है प्रभु। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। हे विघ्नहर्ता, हे सर्वेश्वर, क्या इस दीनहीन नारद से कोई अपराध हुआ है प्रभु, जो आप इसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं? हे प्रभु, यदि इस नारद से कोई अपराध हुआ है तो उसके अपराधों को क्षमा करें। नारद की व्याकुलता और उसकी जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे महाप्रभु, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे।
नारद। ओम गंग गणपते नमः। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। देवर्षि, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं? प्रभु, आपके इस भक्त नारद ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। देवर्षि, जब आपने क्षमा योग्य कोई कार्य किया ही नहीं तो आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आपके परम पावन दर्शन ना पाकर इस नारद का मन अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहा था, किंतु अब आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा हृदय क्षमा के स्थान पर भक्तिमय हो गया है। नहीं देवर्षि, नहीं। यदि आपके हृदय में क्षमा के भाव उजागर हुए हैं तो उसका कुछ न कुछ कारण तो होगा ही होगा। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। अथवा समझकर भी ना समझने का अभिनय कर रहे हो? नहीं सर्वेश्वर, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं समझा। देवर्षि, प्रजापति दक्ष के शाप के कारण आप 14 भुवनों में अपनी जिज्ञासा के साथ भटकते रहते हैं और अपनी जिज्ञासा के शमन के लिए आप चतुराई तथा अभिनय का प्रयोग भी करते हैं। किंतु 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 क्या श्री महागणेश? किंतु क्या अपने प्रश्न के उत्तर के लिए किसी का जीवन संकट में डालना उचित है? गंग 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 गंग। हे श्री महागणेश, भला ये दीनहीन नारद किसी का जीवन संकट में कैसे डाल सकता है? देवर्षि, तनिक एक प्रश्न का उत्तर दें। अवश्य परमदेव। आप इस समय हमारा आह्वान क्यों कर रहे थे? क्या पूछते हैं आप श्री महागणेश? नारायण नारायण। शिवपुत्र कार्तिकेय का जीवन इस समय संकट में है। मैंने स्वयं तारकासुर के सेनापति भयासुर को अनेक भयानक राक्षसों के साथ कृतिकाओं के नक्षत्र लोक की ओर जाते देखा है। तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना किसने दी थी? प्रश्न पूछने को आतुर आपका मन अपनी बातों से सदा चतुराई प्रकट करता है, किंतु इस समय आपको क्या हो गया देवर्षि? उत्तर दें देवर्षि। तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना किसने दी थी? प्रभु, तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना मैं नहीं दी थी। मुझे क्षमा करें श्री महागणेश, मुझे क्षमा करें। यही सोच करना कि शिवपुत्र की सूचना पाकर तारकासुर की दैत्य बुद्धि उत्तेजित हो जाएगी और उत्तेजना में ही वो कोई ऐसा कार्य करेगा जो उसके अंत का कारण बनेगा। परम सत्य श्री महागणेश। फिर उसका परिणाम क्या हुआ देवर्षि? देवर्षि, आपने ये योजना उचित बनाई थी। प्रभु, कैसी योजना? कि उत्तेजना में यदि तारकासुर ने कोई अनुचित कार्य किया तो क्रोध के कारण हम उसका वध कर देंगे और इस घटना का श्रेय संसार आपको देगा। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, ऐसा ना कहें। क्यों? क्या यह सत्य नहीं है? देवर्षि, आप भली भांति जानते हैं कि यह सारा संसार हमारी लीला मात्र है। इस संसार की कोई भी गतिविधि हमारी दृष्टि से छुपी नहीं है। परम सत्य श्री महागणेश। तारकासुर के वध का श्रेय पाने के लोभ में आपने इस घटना का स्वरूप कितना बदल दिया देवर्षि। कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में प्रवेश करते हुए तारकासुर का वध यदि हमारे क्रोध ने उस दिन कर दिया होता तो ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो जाता और इसी बदले हुए घटनाक्रम के कारण आज शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय का जीवन संकट में पड़ गया है। नारायण नारायण। श्री महागणेश, जिसे आपकी कृपा प्राप्त हो उसका जीवन संकट में पड़ ही नहीं सकता। नहीं देवर्षि, नहीं। अपने अभिनय की चतुराई से प्रसंग को बदलने का प्रयास न करें। सत्य तो यही है देवर्षि कि सदा अपनी जिज्ञासा में भटकता आपका मन
प्रायः ऐसी घटनाओं को जन्म दे देता है जिसके कारण संसार की समस्त महाशक्तियां चिंता में पड़ जाती हैं। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं श्री महागणेश। मुझसे भयानक भूल हुई है, मेरे अपराध को क्षमा करें प्रभु, मुझ पर क्रोधित ना हो। नहीं देवर्षि, आपके स्वभाव को जानने वाला आप पर कदापि क्रोधित नहीं होता, क्योंकि हर घटना को विधि द्वारा निर्धारित क्रम से बदलकर अपना स्वरूप प्रदान कर देना, यह तो नारद तत्व का नियम बन गया है। नारायण नारायण प्रभु, जिज्ञासा, चतुराई, अभिनय जैसे नाटकीय तत्वों का नारद तत्व से निर्माण तो आप ही ने किया है। अब जो मेरे भीतर होगा, ये नारद उसी के आधार पर तो कार्य करेगा। नहीं देवर्षि, आपके भीतर तो भक्ति का परम तत्व छुपा हुआ है। इसके कारण आपका मन अपराध स्वीकार कर हमसे क्षमा मांग रहा है। प्रभु, इस संसार में समस्त तत्वों के साथ साथ बुद्धि, सिद्धि, चतुराई जैसे दिव्य तत्व का संचालन तो आप ही करते हैं। इसी कारण तो हमने आपको क्षमा कर दिया नारद जी, और आपके आवाहन पर हम यहां प्रकट भी हो गए। जहां तक कुमार कार्तिकेय का प्रश्न है, तो अब तक शिव कृपा से असुरों को आहत कर नंदी तथा शिवगण कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश की ओर निकल भी पड़े होंगे। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, किंतु इस बात का क्या विश्वास है कि आहत असुर और दुष्ट तारकासुर पुनः कुमार एवं नंदी आदि शिवगणों पर आक्रमण नहीं करेंगे? आक्रमण करेंगे तो उसका परिणाम भी भुगतेंगे। नारायण नारायण, नक्षत्र लोक से कैलाश को जाने वाला मार्ग यहीं से होकर जाता है, किंतु अब तक तो नंदी आदि शिवगणों को कुमार कार्तिकेय को लेकर यहां पहुंच जाना चाहिए था। ना 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 ना, ना नारद, कहीं कुमार को ढूंढने के चक्कर में किसी नए घटना चक्र को जन्म ना दे देना, अन्यथा इस बार तारकासुर के साथ साथ श्री महागणेश के क्रोध के भागी भी तुम ही होगे। अब उचित यही है कि तुम यहां शांत खड़े होकर कुमार कार्तिकेय की शोभा यात्रा के दर्शन करो। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय की नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। सम्राट असुरराज तारकासुर की जय। तीनों लोगों के स्वामी तारकासुर की जय। स्वयंभू सम्राट असुरराज तारकासुर की जय। हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है शिवगणों। शिवपुत्र हमें दे दो, हम तुम्हें जीवन दान देंगे। हमें जीवन दान देने वाले महामूर्ख, तनिक तू अपने जीवन की चिंता कर। इस पालकी में ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तेरा काल शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय तुझे दिखता नहीं? क्या समय से पूर्व अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है तारकासुर? जा, लौट जा। ऐसे निरस्थान पर मैं ठहरने का भी इच्छुक नहीं। शिवपुत्र हमें दे दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। असंभव। वो अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है। स्वयं तारकासुर का क्रोध तुझे क्षण मात्र में भस्म कर देगा। परम देव श्री महागणेश भगवान भोलेनाथ के हाथों बार बार प्रताड़ित और अपमानित होने के बाद भी तुझे लज्जा नहीं आती? स्वयंभू, यदि तू अपना अपमान कराने का इच्छुक नहीं है तो जा, लौट जा। जय श्री महागणेश। देखते क्या हो असुर वीरों, इन मूढ़ बुद्धि शिवगणों से शिवपुत्र को छीन लो।
नंदी महाराज, आप इसी समय कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश जाएं। भोलेश्वर शिव और माता पार्वती व्यग्रता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा परम देव श्री महागणेश तथा कुमार कार्तिकेय की जय। परम देव श्री महागणेश तथा कुमार कार्तिकेय की जय। परम देव श्री महागणेश कुमार कार्तिकेय की जय। नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के कैलाश सुरक्षित पहुंचने की सूचना सबसे पहले मुझे देवराज इंद्र को सुनानी होगी। नारायण नारायण। न तो शिवपुत्र जन्म लेगा, न ही तारकासुर का अंत होगा। हम यूं ही वन वन भटकते रहेंगे। स्वामी, धैर्य रखें स्वामी। परम देव श्री महागणेश की कृपा से तारकासुर का अंत अवश्य होगा। नहीं देवी सची, नहीं। तारकासुर का अंत अब नहीं होगा और ना ही शिवपुत्र जन्म लेगा। शिव तो असुरों के आराध्य हैं और वे कभी भी असुरों के सर्वनाश की भूमिका के सूत्रधार नहीं बनेंगे। देवराज, आप अपने स्वार्थ के लिए देवादिदेव महादेव शिव पर आरोप लगा रहे हैं। मर्यादा को लांघने का दुस्साहस न करें अग्निदेव, और ये न भूलें कि इस समय आप इंद्र के सम्मुख खड़े हैं। नहीं देवराज, अग्नि कभी भी अपना कर्तव्य नहीं भूलती, किंतु हर एक को भयभीत करने के लिए अपने ताप का अनुभव अवश्य करवाती है। ताप तो अग्नि का स्वभाव है देवराज, किंतु किसी भी परिस्थिति में अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलती। हम भी अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। जान सकता हूं कि देवादिदेव महादेव शिव को असुरों का हितैषी बताते समय आपने अपने किस स्वभाव का परिचय दिया था? अग्निदेव, आप उत्तेजित न हो देवराज। आप अपनी मर्यादा की सीमाएं लांघते रहे और हम उत्तेजित भी न हो। ऐसा प्रतीत होता है अग्निदेव कि आपको देवराज इंद्र से बात करने की शिक्षा पुनः प्राप्त करनी होगी। देवराज, आप मेरे धैर्य की अनुचित परीक्षा ले रहे हैं। अग्नि एक आज्ञाकारी सेवक किंतु क्रूर शासक होती है। आप मुझे क्रूरता के लिए विवश ना करें। भगवान शिव पर आरोप लगाकर मर्यादाओं की सीमा को लांघने का दुस्साहस तो आपने किया है। अग्निदेव, इंद्र का क्रोध संसार से अग्नि का अस्तित्व नष्ट कर देगा। देखता हूं तुम्हारी रक्षा करने यहां कौन आता है। स्वामी, शांत हो जाइए स्वामी, शांत हो जाइए। ये समय आपसी वाद विवाद का नहीं है। हम एकता और एकजुटता से दुष्ट तारकासुर को पराजित कर सकते हैं। तुम बीच में ना पड़ो महारानी। देवराज इंद्र का अपमान करने वाले इस अग्नि को मेरे भयानक क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। और रही बात तारकासुर की, उसे तो हम अपने पराक्रम से परास्त कर देंगे। देवता अब दैत्यों के आराध्य शिव के आश्रित नहीं रह सकते। स्वामी, चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। शिव पुत्र का प्रलोभन दिखाकर शिव हमारे साथ छल कर रहे हैं, किंतु इसका परिणाम उनके हित में न होगा। अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखें देवराज। अब मैं शिव निंदा का एक भी शब्द नहीं सुन सकता। एक शब्द भी नहीं सुन सकते। अग्निदेव, नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। शांत हो जाओ देवगण, शांत हो जाओ। देवगण, आज आपको इस प्रकार द्वंद्व करते देख सदा प्रसन्नचित रहने वाले नारद का मन भी खिन्न हो गया। तनिक लज्जा का अनुभव करें देवराज। आप अपने अहंकार के वशीभूत होकर देवादिदेव महादेव पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। नारायण नारायण। देवराज, यदि आप इतने ही सत्यवचनी होते तो आज तारकासुर के कारण आपको यह भयानक दुर्दशा के दिन नहीं देखने पड़ते। देवर्षि। देवराज, आपने अपने माता पिता से कुछ तो शिक्षा संस्कार प्राप्त किए होते। आपने देवादिदेव महादेव पर आरोप लगाकर कैलाश पर जाने का अधिकार खो दिया। नारायण नारायण। देवताओं के संकट के अंत की मैं जो शुभ सूचना लेकर यहाँ आया था, ऐसा प्रतीत होता है कि उससे भी देवताओं का कुछ भला नहीं होगा। संकट की इस घड़ी में हमें आपका ही आश्रय है देवर्षि। देवर्षि,
आपकी उपस्थिति सदा कल्याण और मंगल की प्रतीक मानी जाती है। कृपया बताएं, देवताओं के संकटों के अंत का आप क्या संकेत कर रहे थे? देवर्षि, देवराज इंद्र की उत्तेजना को अन्यथा ना ले। वास्तव में तारकासुर के भयानक अत्याचारों ने हम सबको भ्रमित कर दिया है। हमें क्षमा करें देवर्षि, हमें क्षमा करें। स्वर्ग संकट के अंत का उपाय बताएं। देवर्षि, जब तक आप हमें और देवराज को क्षमा नहीं करेंगे, हम आपके चरण इसी प्रकार पकड़े रहेंगे। नारायण नारायण। देवराज, हमारे क्षमा करने के पश्चात भी आप कैलाश लोक में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। भगवान शिव का अपमान करने के कारण अब आप किसी भी दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्वामी, अपनी उत्तेजना की क्षमा याचना करें। मुझे क्षमा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज, आप क्यों समझ नहीं रहे हैं? हमारे क्षमा करने के पश्चात भी आप अपने भयंकर पापों से मुक्त नहीं हो सकते। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। आप हमारा मार्गदर्शन करें देवर्षि। नारायण नारायण। हाँ, एक उपाय है देवराज। यदि आप अपने पिता ऋषि कश्यप के आश्रम में जाकर निरंतर शिव आराधना करें तो आपको अपने इस भयंकर पाप से मुक्ति मिल सकती है। नारायण नारायण। और देवगण, आप मेरे साथ आएं और कैलाश लोक चले। कैलाश? कैलाश क्यों देवर्षि? नारायण नारायण। श्री महागणेश की लीला और देवाधिदेव महादेव की कृपा से तारकासुर का अंत करने वाला शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय अपनी आयु के 10 गुप्त वर्ष कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में बिताकर कुछ ही क्षणों में नंदी एवं शिवगणों के साथ कैलाश लोक पहुंचने वाला है। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय! शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय! शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय! नारायण नारायण। देवाधिदेव महादेव का अपमान करने के कारण देवराज इंद्र तो कैलाश जा नहीं सकते। अतः आप देवगण मेरे साथ कैलाश लोक चलकर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती से तारकासुर की दुष्टता के अंत की प्रार्थना करें। मेरे लिए क्या आज्ञा है देवर्षि? देवी शची, पति का कोई भी कार्य पत्नी के सहयोग के बिना अपूर्ण रहता है। अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी देवराज इंद्र के साथ जाकर भगवान भोलेनाथ की निरंतर आराधना करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नारायण नारायण। स्वामी, जो कुछ भी हुआ उस पर शोक न करें, अपितु पश्चाताप भाव से शीघ्र ही पिताश्री के आश्रम में चलकर भोलेनाथ को प्रसन्न करें। वो भोलेनाथ हैं, हमारे अपराधों को अवश्य शीघ्र ही क्षमा कर देंगे। आप सत्य कह रही हैं महारानी। चलें, अब विलंब करना अनुचित होगा। पुत्र, प्रश्न जय या पराजय का नहीं है, प्रश्न नैतिकता का है। यदि तुम देवता और देवराज होकर नैतिकता का आचरण नहीं करोगे तो तुम में और असुरों में अंतर ही क्या रह जाएगा? क्षमा पिताश्री, अपनी उत्तेजना का मुझे घोर पश्चाताप है। क्षमा मुझसे नहीं, भोलेनाथ से मांगो। तुमने उनके प्रति घोर अपराध किया है पुत्र। अवश्य पिताश्री। पुत्र, कश्यप आश्रम के इस क्षेत्र में तुम्हारी विमाता दिति कभी नहीं आती। तुम निरंतर यहीं पर शिव आराधना करके महादेव शिव शंकर को प्रसन्न करो। वे आशुतोष हैं, तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। पुत्र, अपना मन शिव भक्ति में पूर्णतया समर्पित कर दो। महेश्वर की कृपा से तुम्हारे समस्त कष्टों का अंत हो जाएगा। अवश्य पिताश्री। पुत्र वधु शची। आज्ञा माताश्री। इंद्र में
धैर्य की कमी है, किंतु तुम एक क्षण के लिए भी इसे भ्रमित ना होने देना। जो आज्ञा माताश्री। अब तुम दोनों देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए शिव आराधना का प्रारंभ करो। आओ। हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारी अभागन माता हूँ, जिसे अपने प्रिय पुत्र का मुख 10 वर्षों के पश्चात देखने को मिला। संभवतः नियंता ने मेरे विषय में ऐसी ही नियति निश्चित की है। इस कारण आप स्वयं को दोषी न ठहराए माता। कार्तिकेय, मेरे पुत्र, मां के निस्वार्थ प्रेम के सम्मुख पिता का प्रेम तो मात्र दिखावा है। क्या आप अपने पुत्र से मेरा परिचय नहीं करवाएंगे? पुत्र कार्तिकेय, ये तुम्हारे पिता हैं, देवाधिदेव महादेव। इन्हें प्रणाम करो पुत्र। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती तथा कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय की जय। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ निवेदन करें? अवश्य नंदी महाराज, तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मां को अपने पुत्र से मिलवाकर महान उपकार किया है। तुम्हारे इस ऋण को मैं कोई भी मूल्य देकर नहीं चुका पाऊंगी। नहीं नहीं माता,
आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म कर्तव्य है। कहिए नंदीश्वर, क्या कहने के इच्छुक थे आप? माता, जिन 6 माताओं ने कुमार कार्तिकेय का पालन पोषण किया है, उनकी भावनाओं को आहत करके हम कुमार को यहाँ तक ला पाए हैं। कुमार के प्रति उनके प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। माता, कृपा करके उन्हें आश्वस्त करें और समय समय पर उन्हें कुमार से मिलने की आज्ञा प्रदान करें। उन कृतिका माताओं का उपकार शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के नाम के साथ ही जुड़ा है। हम स्वयं उन्हें आश्वस्त करके कैलाश आने के लिए प्रेरित करेंगे। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और कुमार कार्तिकेय की जय। हे भोलेनाथ, इस समय सारा संसार तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित है। इस पीड़ा से मुक्ति आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं दिला सकता। देवर्षि, अब वो शुभ अवसर आ गया है। देवताओं, आज्ञा करुणानिधान। हम भली भांति जानते हैं, स्वर्ग के सुख और ऐश्वर्य से दूर रहकर देवराज इंद्र खिन्न और विक्षुब्ध हो गए हैं। अपनी खिन्नता और उत्तेजना के कारण ही उन्होंने हम पर आरोप लगाने का दुस्साहस किया। देवराज इंद्र को क्षमा करें महेश्वर। देवराज पर क्रोध करने से पूर्व हमें सदा उनके परम भक्त माता पिता का स्मरण हो जाता है। इसी कारण इस बार भी हमने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया है, किंतु सत्य का ज्ञान कराने हेतु नारद को प्रेरित करके इंद्र पर जो बंधन लगाए, वो उन्हें भविष्य में बिना सोचे विचारे उत्तेजित नहीं होने देंगे। देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की। देवताओं, आप यहां वहां बिखरी देव सेना को एकत्रित करें। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु और स्वर्ग की सीमाओं से बाहर रहने वाली दिव्य शक्तियों का आह्वान करें कि वे कुमार कार्तिकेय को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान कर उसे समर्थ बनाएं। इस बीच यदि देवराज इंद्र, देवी शची हमारी भक्ति में समर्पित हो सके तो उन्हें हमारी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नारायण नारायण, जय जय शिव शंकर। हे देवादिदेव महादेव, आपकी कृपा ही कुमार कार्तिकेय को दुष्ट तारकासुर का वध करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। प्रभु, देवर्षि का कथन उचित है। आपका संकेत मात्र ही तारकासुर के अंत का कारण बनेगा। स्वामी, हम सबकी प्रार्थना पर दया दिखाते हुए कुमार को संकेत दें। सूर्यदेव, तारकासुर जैसी दुष्ट शक्तियां बार बार जन्म लेती हैं। इसी कारण देवताओं को स्वर्ग से बार बार पराजित होना पड़ता है। कुमार को दिव्य शक्ति संपन्न बनाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के रहते देवताओं को स्वर्ग से पराजित ना होना पड़े। देवादिदेव महादेव शिव शंकर की जय। माता पार्वती की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। हे दया निधान, आपकी दया और स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आपके महान विचार सुनकर हम धन्य हो गए। आपकी जय हो भोलेश्वर, आपकी जय हो। किंतु मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ स्वामी। अर्थात मेरा नन्हा सा लाल विध्वंसक और भयानक शक्ति संपन्न दुष्ट तारकासुर से युद्ध कर पाएगा? देवी पार्वती, मातृ भावना और पुत्र प्रेम में तुम इतना अधिक खो गई हो कि तुम्हें अपने शक्ति स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रहा। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, क्या परम दिव्य शक्ति का पुत्र किसी दुष्ट शक्ति से पराजित हो सकता है? भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं कुमार कार्तिकेय की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं कुमार कार्तिकेय की जय। स्वामी, कल्याण भव। तुम्हारे एकनिष्ठ पतिव्रत धर्म के पालन से मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। परम देव श्री महागणेश की असीम अनुकंपा है तुम पर। एक क्षण के लिए भी अपना ध्यान हमारे आराध्य श्री महागणेश से न हटाना। स्वामी,
अपनी इच्छा से इस संसार को आकार प्रदान करने वाले श्री महागणेश के परम पावन चरणों में जीवन का हर एक क्षण समर्पित करना हर जीव का कर्तव्य है। सत्य वचन देवी अदिति, तुम्हारे सदाचार, सत्कर्म और सद्विचार से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पुत्र अमरता के साथ साथ संसार में लोकहित और जन कल्याण के महान कार्य संपन्न करेंगे। स्वामी, स्वामी, मुझे भी महान पुत्रों और महान पौत्र तारकासुर की कुशलता और अमरता का आशीर्वाद दें। स्वामी, जो शुभ आशीर्वाद आप अपनी प्रिय अदिति को प्रदान कर सकते हैं, उसे मुझे प्रदान करने में संकोच क्यों? क्या मेरे अधिकार आपके जीवन में अदिति के समान नहीं है? अधिकारों की दुहाई न दें देवी दीति। कारण जान सकती हूँ? कारण तुम भली भांति जानती हो, किंतु आपके श्रीमुख से सुनकर अपने अनुमान को परखने की इच्छुक हूँ। दीदी, जो संभव नहीं है वो आशीर्वाद कैसे दूं? यदि तुम अपने धर्म का निर्वाह करती तो महान से महान और दिव्य से दिव्य आशीर्वाद तुम्हें स्वयं प्राप्त हो जाते। किस धर्म का पालन नहीं किया है मैंने? अपनी छोटी बहन अदिति से ईर्ष्या, जिससे आश्रम का हर व्यक्ति परिचित है। अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण तुम मुझे भी अपमानित करने में भयभीत नहीं होती हो दीदी? किंतु आज तो मैंने आपसे विनम्र प्रार्थना की है। प्रार्थना मुझसे नहीं, परम देव श्री महागणेश से करो। यदि उनकी कृपा हुई तो मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दीदी। सत्य क्यों नहीं कहते ऋषिवर कि इस मोहिनी अदिति को प्रसन्न रखने के कारण मेरी उपेक्षा करना आपका परम पावन कर्तव्य है। आपने सदा मेरा अपमान किया है। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री होकर भी मेरे प्रति आपका व्यवहार सदा अपमानजनक रहा है। जानती हूँ क्यों? आज तक जानने की इच्छुक नहीं थी, किंतु आज अवश्य जानना चाहूंगी कि मेरी उपेक्षा का कारण क्या है। इसका कारण है तुम्हारे भीतर उफनता अहंकार का ज्वालामुखी, मेरे, अदिति और सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति भयानक द्वेष, जिसका परिणाम है तुम्हारी कोई कामना कभी सफल नहीं हो सकती। उचित यही होगा मुझसे आशीर्वाद की अपेक्षा न करो दीदी। सत्य तो ये है कि इस महान जीवन को प्राप्त करके भी मैं अभिशप्त हूं। सब मुझसे द्वेष करते हैं। आप, अदिति और महागणेश तक का स्नेह मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया। महागणेश भी मेरा हित नहीं चाहते। आज तक उन्होंने मेरे लिए कोई भी शुभ भविष्यवाणी नहीं की। इसका कारण जानने के इच्छुक हो तुम? जिस कारण को मैं भली भांति जानती हूँ, उसको जानने की इच्छा नहीं है। महागणेश मेरी विध्वंसक शक्तियों से भयभीत रहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? सत्य कह रही हूँ। महागणेश के आशीर्वाद के बिना भी जब मैं पातालवासी असुरों का आह्वान कर सकती हूँ, दैत्य माता दिति के संबोधन से सम्मानित हो सकती हूँ, तीनों लोकों के स्वामी तारकासुर की प्रेरणा बन सकती हूँ, तो यदि महागणेश का आशीर्वाद मिल गया तो क्या मैं उनकी सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दूंगी? सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। श्री महागणेश किसी का अहित नहीं चाहते। जो उनकी आराधना नहीं करता, उनके लिए भी परम देव के मन में करुणा ही होती है, परंतु जो उनकी और उनके भक्तों की अकारण निंदा करता है, वो परम देव के दंड का पात्र बन जाता है। तुम्हारे साहस को देखकर आज मेरा मन प्रसन्न हो गया अदिति। आज तुम वास्तव में दक्ष प्रजापति की पुत्री कहलाने के योग्य बन गई हो। किंतु
मेरे सर्वनाश की इच्छा करने वाली अदिति, स्पष्ट सुन ले, इस संसार को भले ही परम देव श्री महागणेश की इच्छा से हुई होगी, किंतु सर्वनाश मेरे संकेत मात्र से होगा। अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। वास्तव में तुम्हारा मुख देखना भी भयानक पाप को आमंत्रण देना होगा। शास्त्रों में लिखा है, जिस मन को मंगल मूर्ति श्री महागणेश प्रिय ना हो, उसका क्षण मात्र में त्याग कर देना चाहिए, भले ही वो निकट संबंधी ही क्यों ना हो। तू मेरा क्या त्याग करेगी दुष्टा? मेरा क्रोध आज तेरे सर्वनाश का कारण बनेगा। मेरे एक संकेत मात्र पर मेरा पौत्र वरदानी तारकासुर क्षण भर में तेरे दर दर भटक रहे इंद्र को यमलोक भेज देगा। तेरा सौभाग्य कलंकित बनकर रह जाएगा अदिति, कलंकित बनकर रह जाएगा। जीवन भर में तुम्हारे मिथ्या अभिमान और अकारण ईर्ष्या शांत रहकर सहती रही, कारण कि मैं व्यर्थ विवाद की इच्छुक नहीं थी। अपनी दीदी के प्रति असम्मान प्रस्तुत ना करने की कामना में मैंने तुम्हें सहन किया दीदी। किंतु 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 क्या अदिति? बोल, किंतु क्या? किंतु आज मेरे आराध्य है परम देव श्री महागणेश की निंदा करके तुमने समस्त मर्यादाएं तोड़ दी है। अदिति, अपनी सीमाओं को लांघने का दुस्साहस ना कर, अन्यथा परिणाम तेरे हित में नहीं होगा। किस परिणाम की दुहाई दे रही हो तुम दीदी? तुम्हारे मन में ईर्ष्या की ज्वालामुखी, द्वेष के पर्वत, विद्रोह के महासागर अथवा घोर अंधकार के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और स्वामी की कृपा से मुझे ये विकार स्पर्श भी नहीं कर सकते। अदिति, मुझे उत्तेजित करने का परिणाम तू भली भांति जानती है। आज तक मैं तुम्हें सहती रही, किंतु आज शांत नहीं रहूंगी, क्योंकि आज शांत रह गई तो तुम्हारे साथ ही हम भी परम देव श्री महागणेश के दंड से अछूते नहीं रहेंगे। और उनकी निंदा करना और सुनना दोनों ही दंडनीय अपराध है। अदिति, एक शब्द भी बोले बिना चली जाओ यहाँ से, अन्यथा पति सेवा से आज तक जो पुण्य मैंने अर्जित किया है, उसी की शक्ति से मैं तुम्हें शापित कर दूंगी। चली जाओ यहाँ से। ऋषिवर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। आप सदा मुझ पर कृपालु रहें। मुझे विश्वास है कि आप मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है देवी अदिति। अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला अधिक दोषी होता है। तुम सदा से दीति के अत्याचार सहती रही हो। आज तुमने उसका विरोध करके उसे सत्य का ज्ञान करा दिया है देवी अदिति। स्वामी, क्या इस सत्य ज्ञान से दीदी के स्वभाव में परिवर्तन होगा? प्रश्न दीदी का होता तो अवश्य आज की घटना के पश्चात उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता, किंतु प्रश्न तो अहंकार का है। अपमानित और उपेक्षित होकर भी अहंकार सर्वनाश के बिना संतुष्ट नहीं होता है देवी अदिति। स्वामी, इस व्यर्थ वाद विवाद के कारण आज हमारी नियमित महागणेश की आराधना में कितना विलंब हो गया। भगवान भास्कर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े हैं। स्वामी, चलें, हमारे साथ श्री महागणेश की आराधना आरंभ करें। धन्य हो देवी अदिति, तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारी
परम देव श्री महागणेश के प्रति भक्ति। आओ। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण, जय श्री गणेशाय नमः। प्रणाम स्वर्गाधिपति तारकासुर की पितामही दीदी। मैं इस समय आपसे ही भेंट करने आया हूँ तथा आपको एक अत्यंत आवश्यक परामर्श देने आया हूँ। सावधान देवर्षि नारद, दैत्य माता दिति को देवों के ऋषि नारद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। आप सदा देवताओं के हित चिंतन में लगे रहते हैं। दैत्यों से आपको घृणा है। नारायण नारायण देवी दीदी, नारद को इस संसार में किसी भी तत्व से घृणा नहीं है, न ही दैत्यों से और न ही असुरों से, क्योंकि संसार में जीव और तत्वों का निर्माण परम देव श्री महागणेश की इच्छा का ही परिणाम है। हाँ, नारद को उनके दुष्कर्मों से अवश्य घृणा है। मैं जानती हूँ देवर्षि, आप मेरे महान पौत्र स्वर्गाधिपति वरदानी तारकासुर के महान कार्यों को दुष्कर्म बताने आए हैं। इसी कारण मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। नारायण नारायण देवी दीदी, यदि मैं ये कहूं कि मैं केवल आप ही की नहीं अपितु संपूर्ण दैत्य जाति की मंगल कामना लेकर उपस्थित हुआ हूं तो? असंभव। देवताओं की चाटुकारिता करने वाला नारद दैत्यों की मंगल कामना कर ही नहीं सकता। नारद, तुम अपनी चतुराई से हर एक को भ्रमित कर सकते हो, किंतु दैत्य माता दिति को भ्रमित करने का दुस्साहस ना करना। नारायण नारायण देवी दीदी, मुझे आपके मुख से निकली हुई निंदा भी प्रिय है, क्योंकि निंदा से व्यक्ति को अपनी भूल का आभास होता है और वो व्यक्ति उसे सुधारने का प्रयास करता है। आप जितना मन चाहे मेरी निंदा करें, मैं आपकी बात का अनुचित अर्थ कदापि नहीं लगाऊंगा। माताश्री, न जाने क्यों मुझे आज देवर्षि नारद को देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि वे वास्तव में दैत्यों की मंगल कामना के साथ ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। यदि आप रुष्ट न हो तो इनकी बात सुन लीजिए। वरांगी, मुझे परामर्श देने का दुस्साहस ना कर। मैं उचित और अनुचित की परिभाषा भली भांति जानती हूँ। नारायण नारायण, दैत्य माता के संबोधन से प्रसन्न होने वाली देवी दीति, संभवतः संसार की आप पहली ऐसी माता हैं जिन्हें अपने पुत्रों की कुशलता का समाचार जानने की इच्छा नहीं है। देवर्षि,